तो हम बात कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज उठाएं, इससे बहुत सीखें। आपको लगता है किसी और के काम आ सकती है तो उनको ज़रूरत, जिन लोगों को मैथमेटिक्स में ऐसे प्रीवियस ईयर्स देखने की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे लर्निंग होगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये एचटेट का पीजीटी का 2021 का पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा? एचटेट, यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है, एचटेट पीजीटी 2021 का पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। पूरा पेपर हमने सॉल्व करना स्टार्ट करा है। पहले हमने मैथमेटिक्स का सेक्शन उठाया है। 4 सेक्शन होते हैं पेपर में। फर्स्ट सेक्शन में होती है पेडागोजी, दूसरे सेक्शन में लैंग्वेजेस, तीसरे में क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस या जीके कह लो, और लास्ट सेक्शन में मैथमेटिक्स। तो हमने लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करें। मेजर 60 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के आते हैं 2021 का पीजीटी का पेपर हमने उठाया है। क्वेश्चन नंबर 99 से 106 आज हम टारगेट करेंगे। कल हमने 90 से लेकर 98 करे थे। कोशिश करेंगे कि लाइन वाइज सारे क्वेश्चन करते जाएं और कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, चलो जी। तो क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं। रीड करती हूँ मैं आपके लिए, जल्दी से आप सॉल्व करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एचटेट 2021 पीजीटी लेवल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसे लेवल 3 भी कहते हैं, जो कि 9 से लेकर 12 तक के क्लासेस को पढ़ाने के लिए जो टीचिंग का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसी के बारे में है, उसी का पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और उसमें ये रिलेशन पूछ रहे हैं किसके बराबर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं क्योंकि उनको देख के समझ नहीं आता कि इसमें स्मॉल ए बी सी किसकी बात करें। तो कल भी ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जो कि 90 से लेकर 98 में आया था। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस पेपर का दूसरा क्वेश्चन है। तो आप समझ जाए कि ट्रिग्नोमेट्री के 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर होते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता रही हूँ। इस ट्रिक को हमेशा याद रखें। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इंसर्ट, ठीक है, चाहे कोई भी हमारे पास ट्राइंगल हो, इसका नाम रख लेते हैं हम ए बी सी। एंगल ए, ट्राइंगल ए बी सी यानी कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। जो ए के ऑपोजिट वाली साइड है उसका नाम रख लो ए। बी एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, इस साइड की लेंथ है बी, तो इसका नाम रख लो बी। और इस सी एंगल जो है कैपिटल सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, ये साइड्स हो गई। तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स हो गई, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये एंगल हो गए। ठीक है, ये अपना ट्राइंगल है। तो आपको एक गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आपको अपने आप ये बात हमेशा याद रखनी है। तो जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पेपर में गिवन हो, स्मॉल ए और कैपिटल ए इस तरीके से हो, तो इनका यही मतलब है कैपिटल वाले एंगल्स है, स्मॉल वाली साइड है। अब मैंने आपको कल बताया था एक साइन में रिलेशन। अब क्वेश्चन में 2 रिलेशन इस्तेमाल हो सकते हैं, या तो साइन या कोसाइन। कल हमने साइन वाला यूज़ किया था, इस क्वेश्चन में कोसाइन वाला लगेगा। देखो साइन वाला ये था कि साइन की और साइड्स की रेशो बराबर होती है। साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी एंड साइन सी बाय सी बराबर होता है। ये हमने कल इस्तेमाल किया था। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। पर इस क्वेश्चन में लगेगा कोसाइन वाला रिजल्ट। वो क्या कहता है? वो बताता है कॉस ए का और साइड्स का रिलेशन। तो कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। मैं आपको फॉर्मूला के साथ साथ उसको याद रखने का तरीका भी बताऊंगी, तो इसके लिए भी तैयार है। तो पहले वाले को कैसे याद रखना है? साइन और उसकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है। ठीक है ना। अब कॉस वाले कैसे याद रखने हैं? इसकी वैल्यू क्या होती है? हम इसको अब साइड्स के टर्म्स में लिख रहे हैं। क्या लिखें? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो एंगल है उसी के सेम नाम वाली साइड जो है वो माइनस में आएगी, और जो पॉजिटिव में है वो नीचे आ जाएंगे ट्वाइस बी सी। सेम बी के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो एंगल है बी, तो बी आ जाएगा माइनस में, और नीचे क्या आ जाएगा? जो 2 पॉजिटिव में उनके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ए सी। ऐसी कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन जो पॉजिटिव में है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो आपको याद हो गया होगा। तो इस तरीके से इसको याद भी रखें। इसको अब यहाँ पे यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसे यूज़ होगा। ठीक है, चलें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको इवैल्यूएट करो। आपको गिवन क्या है? ट्वाइस गिवन है बाहर, ये वाला टर्म आपको इवैल्यूएट करना है। करते हैं इसको इवैल्यूएट। साथ में गिवन है ए साइन स्क्वायर सी बाय 2। जैसे ही आपको साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 दिखाई दे, सी मतलब कोई एंगल है, एंगल को थीटा भी कहते हैं जनरल। ठीक है, तो ऐसा कोई एंगल अगर दिखाई दे तो आपको एक रिलेशन याद आना चाहिए तुरंत ही। कौन सा? कॉस 2 थीटा वाला। वो क्या कहता है? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसके हेल्प से हम साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 1 माइनस कॉस
2 थीटा बाय 2। ठीक है, इसी बात का यहाँ पे इस्तेमाल कर। अभी तक हमने जो भी करा ना वो इसकी बैकग्राउंड नॉलेज है, ये मत समझना है क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो भी करा है ये सब बैकग्राउंड है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया मेन काम तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमें इवेल्युएट करना है, करते हैं इवेल्युएट। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो लिख देते हैं ये हो जाएगा ट्वाइस a इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अब यहाँ पे 2 थीटा क्या हो जाएगा, हमारा एंगल था c बाय 2, तो उसका डबल हो जाएगा c, तो डायरेक्टली वहाँ पे c लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉस c बाय 2 और आगे क्या है प्लस c इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ a बाय 2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, अब नीचे भी ट्वाइस है, वो नीचे नीचे 2 कैंसिल कर दें तो ये सारे 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो 2 बाई 2 कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया a, अब a को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो a आ जाएगा, c को भी करें तो c आ जाएगा, ये आ गया a प्लस सी। बाकी क्या बच गया माइनस में कॉस ऑफ c एंड कॉस ऑफ a। अब देखो सिर्फ 2 स्टेप में आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है ना, जो 2 से 2 कट गया इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं ब्रैकेट, आपको साफ साफ दिखे थोड़ा। अब दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिखा है यहाँ पे a प्लस सी। अब ऑप्शंस में देखो a प्लस सी कौन से ऑप्शन में है, अभी सिर्फ 2 लाइनें लिखी और आंसर आ गया। a प्लस सी पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में a प्लस सी नहीं है, काट दो। तीसरे ऑप्शन में a प्लस सी नहीं है, a नेगेटिव में काट दो। लास्ट ऑप्शन में a प्लस सी है, यानी कि पहला और दूसरा, पहले और चौथे में से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है ना, अब a प्लस सी के साथ b प्लस में आएगा नेगेटिव में आएगा, उतना काम हमारा ढूंढना रह गया। अब ये भी देखने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे नेगेटिव में साइन छपा हुआ है, यानी कि b नेगेटिव में ही आएगा, तो करेक्ट आंसर है, इसको आप टिक करके जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने इस तरीके से टाइम सेव कर दिया, वरना एक लाइन लिख के और भी क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से टाइम सेव करके क्वेश्चन करा जा सकता है, और बिल्कुल सही आंसर वो आ गया। पर फिर भी हम इसको एक लाइन और लिख के कंप्लीट करते हैं। अब क्या इसकी वैल्यू पुट करनी है, क्या वैल्यू पुट करनी है कॉस सी की, अभी जो आपको बताई थी साइड्स के टर्म्स में। कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, अच्छा कॉस सी के साथ a भी था और कॉस a के साथ c भी था मल्टीप्लाइड, है ना, ये बाहर से c मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a भी, और एक बाहर a और मल्टीप्लाइड था इसके साथ, प्लस c इंटू कॉस a, दैट इज कॉस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। ठीक है, ए से यहाँ पे a कट गया और यहाँ से c से c कट गया। ठीक है, अब बी स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, सी स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर कैसा है पॉजिटिव है, कट जाएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे कट गया, नीचे डिनोमिनेटर 2b है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 2b है, एलसीएम लोगे तो एक ही आ जाएगा ना। पर आपको अगर ऐसे लगता है तो मैं एक स्टेप और लिख दूंगी, वरना डायरेक्टली भी काट सकते हो, ये आपको ओरली इतनी तो कैलकुलेशन आ ही जानी चाहिए, पर कोई बात नहीं, एक स्टेप और लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या है 2b, क्या आ जाएगा ये, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भाग गया, सी स्क्वायर भाग गया, ऊपर क्या बच गया 2b स्क्वायर, नीचे 2b स्क्वायर बाय 2b इज b, ये आ गया a प्लस सी माइनस बी। हमने ये वाला पार्ट इसी स्टेप पे निकाल लिया था, 1-2 स्टेप और करके फाइनली वही आंसर आया जो हमने पहले निकाल लिया था, a प्लस सी माइनस बी या फिर c प्लस सी माइनस बी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसमें आपको ज़रूरत है कि आपको ये वाले कॉस के फॉर्मूले याद हो, कोसाइन के, और ये साइन के फॉर्मूले याद हो। अगर याद है तो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता, देखते ही लगाना होता है। समझ गए? चलें अगले क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा पीजीटी का एचटेट का 2021 का क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सही है, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा दोबारा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, आपको बताया था इस सेट ए के क्वेश्चन करें ताकि आप डायरेक्टली अगर आपका मन करे तो आप रिलेट भी कर सकते हैं। एज इट इज़ हमने पेपर के क्वेश्चन उठाए हैं। एचटेट 2021 पीजीटी सेट ए का क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है जी, चलो करते हैं। इफ़ एफ एक्स, ये फंक्शन में गिवन है, कैसे डिफाइंड है, एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है कि जब भी x की वैल्यू π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 3। उसके अलावा फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, k टाइम्स कॉस x अपॉन पाई माइनस 2x। अगर ये फंक्शन पहले से गिवन है कि कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू π/2, बताओ k की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से k की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
ज़्यादा कोई बात इसमें नहीं पूछी गई है, तो कर सकते हैं आराम से। बस कॉन्टिन्यूटी का एक स्टेप लगाना, लगा दीजिए। याद है आपको कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? क्या चेक करते हैं? LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। यहाँ पे हम π/2 पे चेक करें तो π/2 कर देते हैं, ठीक है ना। तो LHL क्या होता है? LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx। RHL यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx, एंड ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज f ऑफ π/2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इनको पुट करके हम कॉन्टिन्यूस शो करते हैं। इसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो यानी कि इन तीनों को कॉन्टिन्यूस पुट कर दो, उससे k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखो आप 3 इक्वेशंस बना सकते हो, है ना, 2 इक्वेशन बना सकते हो। हमें क्या चाहिए? हमें एक ही चाहिए, एक से एक अननोन वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन काफ़ी, तो कोई भी 2 इक्वेट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको और इसको इक्वेट करते हैं, ठीक है। चलो, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx क्या हो जाएगा? अब जब पाई है, π/2 है वैल्यू, तब तो 3 आएगी, यानी कि RHS ये तो आ गई 3, और ये LHS ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k टाइम्स कॉस ऑफ π/2 माइनस h। ऐसे ही करते हैं। अगर हमें लिमिट π/2 माइनस निकालनी है तो π/2 माइनस h पुट कर देते हैं, h को 0 पे भेज देते हैं, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा? पाई माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स की जगह फिर से सेम काम करना है, π/2 माइनस एच। ये स्टेप तो बहुत आसान है, 11th क्लास की मैथमेटिक्स, 12th क्लास की मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है आपने, 5-6 चैप्टर में डिफरेंशिएबिलिटी में। कोई दिक्कत? चलो फिर आगे करते हैं काम। अब क्या करना है? खोल दो इसको, तो ये आ जाएगा k टाइम्स कॉस का फॉर्मूला आता है, कॉस a माइनस बी का क्या होता है? कॉस a कॉस b प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। और नीचे भी सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा? ये ब्रैकेट में था, के बाहर मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा? पाई माइनस पाई प्लस 2h, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 बरकरार। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे करते हैं। अब cos π/2 क्या होता है? cos 90 डिग्री इज 0। अब 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो ख़त्म, और साइन π/2 इज़ 1। तो सिंप्लीफाई करके अपने पास आंसर, नीचे पाई और पाई कट गए तो आंसर क्या बच गया? सिंप्लीफाई करके ऐसा बच गया। साथ में बराबर में क्या चल रहा है? इज इक्वल टू 3 भी चल रहा है, क्योंकि हमने इक्वेशन बना रखी है। तो क्या बच गया यहाँ पे? k टाइम्स कॉस ऑफ h के साथ 0 मल्टीप्लाई हो गया, वो ख़त्म हो गया, ये बच गया साइन ऑफ h। और नीचे क्या बच गया? ट्वाइस ऑफ h। अगर हम इसको इकट्ठे ले लें तो आपको पता है साइन h/h लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता है? ये होता है 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h ये आ गया 1, देयरफॉर k/2 इज इक्वल टू 3, हेंस k इज 2 इंटू 3 दैट इज 6। ईजी आंसर है, ऑप्शन में देख लो। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन में पड़ा हुआ है आंसर, उसको टिक कर दो, दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया अच्छे से? कोई ऐसी बात तो नहीं लगी कि हाँ समझ ना आया तो अब दोबारा पूछ सकते हैं? इजी है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 101 उसी पेपर का चल रहा है, HTET 2021 PGT, क्वेश्चन नंबर 101 मैथ्स का ही। देखिए फिर, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 3D वेक्टर 3D के जो क्वेश्चन है, कम से कम नहीं तो पेपर में आप देख लो कि 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब 2 तरीके से आप सोच सकते हो कि इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ लें, अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो फिर इसको ना भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 60 में से अगर आपने 40 भी ले आए तो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि 15 नंबर की आता है तो वेक्टर 3D सबसे अच्छे से पढ़ लो, तो इसी अकेले से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपके ऊपर है आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। पर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कम नहीं तो 10-15 क्वेश्चन आराम से हर पेपर में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10। एक पॉइंट गिवन है 3D में, -1, -5, -10, यानी कि x की वैल्यू -1, y की -5, z की -10, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। बोल रहा है इस पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है एक दूसरे पॉइंट से। अब दूसरे पॉइंट की खासियत क्या बताइए? वो दूसरा पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। तो दूसरा पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका, तो आपको बताना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है।
तो डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा, बस दूसरे पॉइंट निकालने पे मेहनत करनी है थोड़ी सी। तो पहले एक प्लेन बना लेते हैं। मान लो कोई प्लेन है हमारे पास, जो गिवन प्लेन है वही प्लेन, ठीक है। अब लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, और एक हम पॉइंट और मार्क कर देते हैं और एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अभी समझाते हैं और विस्तार से। चलो, तो आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोबारा से इससे देखो। -1, -5, -10, ये पॉइंट आपको एक गिवन है, तो इसको मान लो पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट बी आपको गिवन नहीं है, पर बोल रहे हैं आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो मान लो इसका नाम रख लेते हैं x0, y0, z0। बेसिक काम हमारा क्या है, इस पॉइंट को निकालना। फिर तो डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो आप। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इस पॉइंट को निकालने के लिए दो जानकारियाँ गिवन है, एक तो लाइन और एक प्लेन। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे लाइन और ये प्लेन मिलते हैं ये वही है, ठीक है। तो ये प्लेन कौन सा गिवन है, x - y + z = 5। और ये लाइन कैसे डिफाइंड है, x - 2/3 = y + 1/4 = z - 2/12। ठीक है, आपको ये सब लिखने और ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए समझा रही हूँ, वरना पेपर में इतना टाइम नहीं वेस्ट करना। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, सीधा सॉल्व करो, काम खत्म। और इसका सॉल्व करना भी बहुत आसान है। ये वाला काम जो है सारा समझाने वाला काम है, इस पर आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मतलब इस पर आप समझने में तो ध्यान देना है, पर उस टाइम पे आपको ये सब डायग्राम वगैरह ड्रॉ नहीं करना, ठीक है जी। चलो, फिर अब कैसे करना है क्वेश्चन को। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, लाइन और ये जहाँ पे मिलते होंगे वहाँ पे ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा और प्लेन की भी करेगा, सही बात है। तो पहले लाइन से x, y, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। x - 2/3 = y + 1/4 = z - 2/12। यहाँ से अपना आंसर शुरू है। इसको मान लो किसी वैल्यू k के बराबर, ठीक है। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करते जाओ। इसको लास्ट वाले से कंपेयर करोगे तो x आ जाएगा 3k + 2। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y आ जाएगा 4k - 1। और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12k + 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, सही है सब। आगे अब इसको पुट कर दो प्लेन की इक्वेशन में, क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो पुट दिस इन दिस इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन में। तो 1 को 2 में पुट कर दो, क्या आ जाएगा इससे, देखो x - y + z = 5 पुट करो। x की वैल्यू 3k + 2 माइनस y यानी कि -4k + 1 प्लस z यानी कि +12k + 2 = 5। ठीक है, करो आगे सॉल्व। हमें निकालनी क्या है, k की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 3k - 4k + 12k + 5 = 5। 5 और 5 दोनों साइड से कट गया। ये क्या आ गया, 3 + 12 - 1 15 - 1 14, है ना। या फिर 4 पहले माइनस कर दो, 11 आ गए, है ना। तो 11k = 0। दिस इम्प्लाइज k = 0। कोई दिक्कत, तो k की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे पुट करो, पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जैसे ही आप इसमें पुट करोगे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, k 0 पुट करो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो पॉइंट्स आ जाएंगे x0 = 2, y0 = -1, z0 = 2। बस खत्म, पॉइंट आ गया। अब जल्दी से डिस्टेंस निकालो। ये पॉइंट ही तो निकालना था। तो ये पॉइंट कितना आ गया, 2 - 1 2 आ गया जी। अब जल्दी से डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना, तो ए और बी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अब यहीं पे निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ए बी = कैसे निकालते हैं, x1 माइनस ये जो दूसरा पॉइंट है x0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y0 का होल स्क्वायर। इसको मान लो x1, यहाँ से मान लो y1, ये मान लो z1, और फिर z1 - z0 का होल स्क्वायर का पूरे का रूट। डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख दूँ या फॉर्मूला भी लिखूँ, चलो एक बार लिख देते हैं। x1 - x0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y0 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z0 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ये करते जाओ। x1 - 1 + 2 -1 - 2 कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9। आगे -5
प्लस 1 दैट इज -4 का होल स्क्वायर 16। आगे करो -10 -2 दैट इज -12 का होल स्क्वायर 144। ठीक है, अब करते दो इनको सम। 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169। 169 का रूट कितना होता है 14। 14 का रूट तो पता नहीं क्यों क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा रूट होता है, ये याद रखना। 14 स्क्वायर कितना होता है 196 और 13 स्क्वायर 169। अच्छा यहाँ 169 है तो 13 हो जाएगा। ये 13 14 इनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होता है, तो यहाँ पे 13 आंसर आ गया। ये फेवरेट रूट्स और स्क्वायर्स है क्वेश्चन में एग्जामिनर के, तो देख लो 13 है कहीं यहाँ पर, बिल्कुल है, 13 को टिक कर दो। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 13। क्या अच्छे से आपको समझ में आए? कोई भी दिक्कत कहीं हो तो पूछ लिया करो दोबारा, कोई ऐसी बात नहीं है। सही है, आसान क्वेश्चन था और 3D के क्वेश्चन ज़रूर ही होते हैं, तो है ना, बिल्कुल करने वाली बात। ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, एचटेट 2021 पीजीटी मैथमेटिक्स सेक्शन 102 क्वेश्चन नंबर। चलो अब आपको क्या पूछ रहे हैं इससे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं ये देखना है। आप देखो साइन के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ये इक्वेशन बता दो। इक्वेशन क्या गिवन है 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर साइन के टर्म में है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिना साइन के क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, बिना साइन के करो। इसमें क्या मान लो आप मान लो इसमें कि जो साइन वाला पार्ट गिवन है उसको मान लो y। ठीक है, अब करो इक्वेशन सॉल्व, क्या आएगी, अब ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। अब ये तो सॉल्व करनी आती है, तुरंत सॉल्व कर दो बिंदास। ये क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन बताओ। 3 2 6, मिल टर्म स्प्लिट आराम से हो रहा है, तो 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। करो स्प्लिट, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 3y कॉमन आ गया, 3y कॉमन आएगा तो बचेगा क्या y माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, ये फैक्टर्स बन गए इसके, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y की एक वैल्यू आ गई 2 और एक आ गई 1/3। अब बेसिक नॉलेज से आपको पता होगा कि साइन की वैल्यू हमेशा किसके बीच में रहती है, साइन के ग्राफ से ही पता होगा, वैसे भी वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है। चाहे कोई भी आप एंगल उठा लो, कोई भी रियल नंबर को एंगल बना के उठा लो, तो वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है, यानी कि 2 आना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि ये वाली बात है, इस चक्कर में y की वैल्यू आ गई 1/3। इस पॉइंट को हमने काफ़ी दूर लिख दिया, पास लिख देते हैं ताकि याद रहे कि रीजन में यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ठीक है ना, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट नहीं करा और ये आ गया 1/3। ठीक है जी, अब y 1/3 आ गया, वापस साइन को सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे हमने माना था सब्स्टिट्यूशन, वापस कर दो, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज साइन एक्स इज 1/3। अब कुछ नहीं करना, अब तो खेलना ही है, अब ग्राफ बनाना है और खेलना है। अब वो बोल रहे हैं इस इंटरवल में बताओ कितने सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन तो निकाल लिया, आपको बताना है कितने सोल्यूशन है इस इंटरवल में, यानी कि आपको बताना है इस इंटरवल में साइन कितनी बार 1/3 हो जाएगा। अब क्या करना है, आप साइन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, बनाए। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक ज़बरदस्त और चीज़ है। क्या चीज़ है, वैसे तो हम खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर आपको मैंने पहले भी बताया होगा, ग्राफिंग ऐप है, उसका इस्तेमाल करो, मज़ा आता है। तो ग्राफिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए गजब सी चीज़ है ग्राफिंग कैलकुलेटर, इससे आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलो अब ये ग्राफ बना लिया साइन एक्स का, सबको याद होगा ये ग्राफ। अब इसमें देखने में 1/3 कब आएगा, कौन से इंटरवल में हमें काम करना है, हमें काम करना है 0 से 5। क्या इंटरवल हमें गिवन था, हमारा इंटरवल जो है, आप भी नीचे जाइए, हमारा इंटरवल क्या है 0 से 5 पाई। ठीक है, 5 पाई कितना होता है, 0 से लेके 5 पाई तक जाना है, पाई होता है लगभग 3.14, तो 5 इंटू पाई करेंगे तो लगभग 15 से थोड़ा आगे जाना है हमें, है ना। चलो इधर आ जाते हैं, यानी कि हमें 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 15 से थोड़ा और आगे जाना है। रुको ज़रा, ठीक है ना, तो हमने 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ पर जाना है, 15 से थोड़ा और आगे, तो हम यहाँ 16 तक लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा पॉइंट। अब इसके बीच में देखो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर 1/3 वैल्यू आ रही होगी। ये वैल्यू तो 1 है, देखो ये 1 वैल्यू है, 1/3 कहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे कई वैल्यू होगी 1/3। ठीक है ना, इसको लिख देते हैं, क्या पता है ये भी प्लॉट करते हैं, इज इक्वल टू 1/3। तो देखो 1/3 कहाँ पर आ रहा है,
आप देखोगे कि 0 से 5 के बीच में 1/3 कितनी बार ये ले रहा है, 1 2 3, जब जब पॉजिटिव आता जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ में देखते हैं। ये देखो, एक बार आएगी 1/3 वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, एक बार आ गई यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर एक बार यहाँ पे कहीं आएगी 4, एक बार यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से 5 बार और 6 बार ये वैल्यू ले लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है? यहाँ पर भी कहीं 1/3 वैल्यू लगभग ले लेगा। इसको आप खुद भी रफली प्लॉट करके देख सकते हो। आप ये मत सोचो कि यहाँ पे आपको पेपर में ऐप की ज़रूरत होगी, तो मैंने आपकी हेल्प से आपको कराया। आप खुद भी इसे प्लॉट करके देख सकते हो। कैसे? ये देखो, आपको रफली प्लॉट करना सिखाते हैं आपकी भाषा में। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। अब साइन सारे पाई के मल्टीपल पे कैसा होता है? 0 होता है ना। तो 0 से पाई, यहाँ पे भी साइन की वैल्यू 0, यहाँ भी 0। ये साइन का ग्राफ है, सबको याद होगा। 2 पाई से 3 पाई में ऐसा, 3 पाई से 4 पाई में ऐसा, और 4 पाई से 5 पाई में ऐसा। अब ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू लेता है -1। 1/3 कहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा? यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा 1/3 वैल्यू। अब देख लो कि अगर इससे एक पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर दे 1/3 के, तो कहाँ कहाँ पे कितनी बार टच कर जाएगी? देख लो कितनी बार टच करी, उतने सोल्यूशन है। एक बार टच करी, 2 3 4 5 6, कितने सोल्यूशन आ गए? 6। ये करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको बस इक्वेशन को इस तरीके से बना के सॉल्व करो, पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप इसको ग्राफ पे प्लॉट करके जल्दी से चेक कर लो कि कितनी बार वो लाइन उसमें कट करिए ग्राफ को। क्या सबको समझ में आ गया? आपको बेटर समझाने के लिए मैंने दूसरे ग्राफिंग कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करा, वरना किसी भी तरीके से पेपर में ग्राफिंग कैलकुलेटर की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बस उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आए इसलिए दिखा दिया। कोई दिक्कत? क्लियर है सब? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, सबसे इजी और मुफ्त के नंबर का क्वेश्चन। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आपको तुरंत निकालनी आती है। तो सबसे पहले क्या करो, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालो, और फिर क्या करो, उसके बाद आपको इक्वेशन निकालनी आती है। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ टैंजेंट होती है dy/dx। तो जल्दी से ये निकाल दो। इसे कहते हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट, मान लो इसे m कह देते हैं, और इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे इक्वेशन। यह स्लोप ऑफ टैंजेंट, इसके हेल्प से इक्वेशन कैसे निकालते हैं? y माइनस जो भी गिवन पॉइंट है उसको यूज़ करते हैं, y-1 अपॉन x-2 इज इक्वल टू dy/dx। इस तरीके से हम पुट कर देते हैं और अपना काम बन जाता है। निकालें फिर dy/dx। तो ये तो हमने साइड पर लिख लिया अपने दिमाग में कि ये काम हमें करना है, ये है वर्किंग रूल। अब जल्दी से dy/dx निकाल लेते हैं। ये गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड। तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2y इंटू dy/dx माइनस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई इंटू dy/dx प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब dy/dx की वैल्यू निकालनी है, उसे कॉमन ले लो, बाकी सब एक जगह रखो, उसको एक साइड ले जाओ। ये आ जाएगा 2x माइनस 8। ठीक है, अब dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? यहाँ भी 2y था, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं करी? अच्छा, यहाँ पे 2 इंटू वाई नहीं आएगा ना, यहाँ y² नहीं है। अब ठीक है, 2 इंटू dy/dx, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलिए और इस पे आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन बनानी स्टार्ट करी, ये आ गई। अब इसमें dy/dx एक साइड पे ले जाओ, बाकी सब दूसरी साइड। ये आ जाएगा dy/dx एक साइड रखो, 2x माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2y। ठीक है, इसको मान लेते अपनी स्लोप। अब इसको चुपचाप जाकर इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये है अपना 1 मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं 2। तो पुट 2 इन 1 क्या आएगा बताइए जल्दी? तो 2 को 1 में जाके पुट कर दो। कहाँ पुट करना है? यहाँ पे पुट कर देना है। ये आ गया अपना y-1 अपॉन x-2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2y। ठीक है, ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके आप काट भी सकते हो, पहले वाले स्टेप पे भी काट सकते थे, हमने नहीं काटा, कोई बात नहीं। 1 माइनस वाई, आंसर तो सेम ही है, पर हाँ थोड़ा सिम्प्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये आंसर क्या आ गया? y-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू x-2 इंटू x-4। कोई दिक्कत यहाँ तक? सब ठीक है?
चलो अब वैल्यू पुट कर दो जो पॉइंट गिवन है 2,1, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो और y की वैल्यू पुट कर दो 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करनी है हमें, पहले इसको इस साइड ले जाते हैं, 1 - y अपॉन x - 4, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो पॉइंट, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 जो लाइन बनेगी वो अपना फाइनली इक्वेशन है टेंजेंट की, इस तरीके की होगी टेंजेंट। किस तरीके की, x इज इक्वल टू 2 लाइन किस तरीके की दिखाई देती है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दिखा रही हूँ, आपको ड्रॉ तो करके आनी नहीं है, पर वैसे भी तो यानी कि अपनी जो टेंजेंट है वो इस टाइप की आ रही है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, x - 2 इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। तो अपना आंसर क्या आ गया, 4th आंसर आ गया। कोई दिक्कत, तो सबसे पहले क्या किया, जल्दी से स्लोप निकाल लो, स्लोप की हेल्प से इक्वेशन निकालो, यहाँ तक सही है सब, कोई दिक्कत। इस स्टेप पर आकर हमने क्या करना था, जो dy/dx में था ना हमारे पास x - 4 और 1 - y, सिर्फ इसी में पॉइंट पुट करते हैं, आपको पता है ना, यहाँ तो y और x वेरिएबल लेंगे, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं हुई आपको कोई, तो जो y - 1 है और x - 2 है इसमें आपको पॉइंट पुट नहीं करना है ना, 1 - y की जगह पुट करना है, तो 1 - y में y को क्या पुट कर देंगे 1, और यहाँ पे x को क्या पुट कर देंगे 2, तो उसके बाद सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन आ गई x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, इसको आप पहले स्टेज पे भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसमें कुछ दिक्कत आई थी, मेरे पास एक डाउट आया था, है ना, क्या डाउट, आपने यहाँ पे स्लोप निकाली, ठीक है, तो कुछ बच्चों ने क्या किया, क्या करा, हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है, तो आप स्लोप में पहले ही पॉइंट पुट कर सकते हो, तो सपोज़ आपने यहाँ पे स्लोप में पहले ही पॉइंट पुट कर दिया सपोज़, तो फिर देखो कैसा हो जाएगा चेंज, आंसर सेम आएगा, आप समझ तो चुके हैं आप, पर आपको बता देते हैं कि ऐसा अगर गड़बड़ हो जाए कभी भी, ऐसा कोई टेंशन वाला आंसर आए तो घबराना नहीं है, सॉल्व करते जाने सेम प्रोसेस से, ठीक है। देखो दिखाते हैं आपको, यहाँ तक ठीक था सब, ऊपर नीचे से 2 कैंसिल कर दो तो आ जाएगा x - 4 अपॉन 1 - y। अब कुछ बच्चों ने क्या किया कि मैम स्लोप पहले ही हम निकाल लेते हैं, 2,1 पॉइंट पुट करके कर दो, ज़रा देखना क्या आएगा, 2 - 4 - 2, यहाँ तक ठीक है, और नीचे 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, अब -2/0 तो इन्फिनिटी हुई थी, दिक्कत वाली बात आ गई, है ना, तो इसमें दिक्कत नहीं माननी, स्लोप इन्फिनिटी का मतलब ही ये है कि लाइन ऐसी बन रही है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप देखो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से भी निकालते हैं, ये एंगल कितना हो गया, π/2 हो गया ना, तो जब एंगल π/2 हो जाता है तो tan थीटा कितना होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये स्लोप इन्फिनिटी दिखा रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, इसको एज इट इज बनाने दो और इक्वेशन में सॉल्व करो, इसको दोबारा इक्वेशन 2 मान लो, अब इसे पुट करके सॉल्व कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, y - 1 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन 0, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -2 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0, -2 भी दूसरी साइड नीचे ले जाओ तो आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0, सेम आंसर आया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ आए तो समझ जाना इसका मतलब कि एंगल π/2 यानी कि 90 डिग्री आ रहा होगा, घबराने की कोई बात नहीं, आगे इसको एज इट इज़ रख के सॉल्व कर दो, आंसर सही आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में वैसे तो था आसान, पर ये इस चीज़ में किसी बच्चों को डाउट आया था तो मैंने वो क्लियर करने की कोशिश की है। आगे चलें, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 104 HTET 2021 का PGT के पेपर का 104वां क्वेश्चन। चलो, रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द स्पेयर इज कट बाय द प्लेन दिस। अब इसके बारे में बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है, आसान है, क्वेश्चन समझ गए तो काम खत्म, अगर नहीं समझे तो मुश्किल भी लग सकता है। तो बताइए इसका क्या बनेगा, करें सॉल्व, करते हैं, फिर आपको स्पेयर बनाकर दिखाते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन समझ जाए आप, यही बड़ी बात है ना, तो फिर इसलिए आपको पहले 3D में आते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। लग रहा है अभी स्पीयर जैसा, तो ये 3D में है स्ट्रक्चर अपना, क्या है, एक स्पीयर है, बॉल जैसा, बॉल लगा लो या मोतीचूर का लड्डू लगा लो, ठीक है। अब स्पीयर है, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि एक प्लेन है वो स्पीयर को काट रहा है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द स्पीयर इज कट बाय द प्लेन। अब एक प्लेन स्पीयर को काट रहा है, चलो वो प्लेन भी बना देते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी 3D ड्राइंग लग रही है, देखते हैं सही से हो पाई, हमसे हो ही रही है ना, लग रहा है ना ये प्लेन एकदम। तो इस स्पीयर को एक प्लेन काट रहा है, अब जहाँ पे प्लेन काटेगा वहाँ पे एक और सर्कल ही बन रहा होगा, समझ रहे हो ना, एक मिनट रुको सर,
इसको थोड़ा बन गया, सही है। ये देखो, ये बहुत मेहनत वाली ड्राइंग है पर ये हो रही है सही, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ये है सेंटर ऑफ स्पीयर, मान लेते हैं ये सेंटर है। कितना स्पीयर कौन सा गिवन है, स्पीयर की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। डायग्राम से घबराना मत, डायग्राम वाला काम ये ड्राइंग वहाँ पे आपको नहीं करनी है, तो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ। जो आंसर वाला काम करना है वो यहाँ नीचे करेंगे, आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो एक स्पीयर गिवन है, उसका रेडियस आपका वो कितना है अभी देखते हैं, उसका रेडियस और उसका सेंटर क्या है। ये इक्वेशन है, इक्वेशन से आपको सेंटर निकालना आता है। कैसे, स्पीयर की जनरल इक्वेशन होती है एक्स माइनस सेंटर का पॉइंट अगर हम मान लें एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्पीयर की जनरल इक्वेशन होती है, जहाँ पे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट क्या होता है, ये सेंटर होता है, और आर हो जाता है रेडियस। आर क्या हो जाता है, ये हो जाता है रेडियस, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास इससे कंपेयर करने से पता लग गया कि रेडियस क्या है अपना, तो आर इससे पता चल गया 5 है, 5 स्क्वायर यानी कि 25, और सेंटर क्या है 0,0,0, तो यहाँ पे सेंटर मार्क कर दे 0,0,0, ठीक है ना। और आर रेडियस है वो कितना है 25 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है सब। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक प्लेन है, ये प्लेन दिख रहा है आपको, प्लेन ने क्या किया, बॉल को आके काट दिया। मानो प्लेन क्या है, ब्लेड है, ब्लेड सबने देखा ना रेक्टेंगुलर ब्लेड, वैसा ही। तो एक बॉल है आपके पास, या मोतीचूर का लड्डू है ना, आप 2-3 लोग हो, आपको बांट बांट के खाना है। तो 3 बेबे हैं, तो बेबे बैठी हैं, तो उनको बांट बांट के खाना है। अगर मोतीचूर का लड्डू तो कैसे खाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि चाकू तो है नहीं, चलो ब्लेड से काट लेते हैं। तो उन्होंने एक ब्लेड लड्डू में पास करा, ऐसे पास करा। तो जब आप काटोगे तो कैसा सरफेस कटेगा, सर्कुलर कटेगा। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो प्लेन है, ये ब्लेड है या प्लेन है, इसकी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 20। तो ये प्लेन जब इस स्पीयर को यानी कि लड्डू को काट रहा है, तो ये सर्कुलर पोर्शन जो आएगा इसका ज़रा रेडियस बता दो। तो इसका भी कोई सेंटर होगा, ये रहा इसका सेंटर, इसका रेडियस पूछ रहे हैं। इसको मान लेते हैं, क्या मान लें, इसको कैपिटल आर नाम दे दें। तो इस रेडियस का नाम है कैपिटल आर, इसका एक कैपिटल आर पूछ रहे हैं, बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, अब देखो आपको कैपिटल आर निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत आसान 2 मिनट का क्वेश्चन है। ये सभी मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करा, अब ये मत समझना इतना बड़ा आंसर है, ये तो क्वेश्चन समझा रही हो, अभी आंसर तो शुरू भी नहीं हुआ। अब इस सेंटर को इस सेंटर से ज्वाइन कर दो, कर दिया, बहुत बढ़िया करा। अब एक और काम करते हैं, फिर रंग बदल लेते हैं थोड़ा सा। अब इसी से ज्वाइन कर दो इसको, यहाँ तक सब ठीक है। अब देखो हमने ऐसा क्यों करा, हमें क्या निकालना है, ये जो है ना, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन ये वाला सेंटर जो स्पीयर था, और ये हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। इसका नाम रख लेते हैं सेंटर ऑफ स्पीयर का O, इसका नाम रख लेते हैं A, इस पॉइंट का रख लेते हैं B। अगर आप ध्यान से देखो तो OB क्या है, ये तो स्पीयर का सेंटर हो गया, तो स्पीयर का सेंटर, ये सेंटर का रेडियस हो गया, तो ये हो गया 5 लेंथ का। हमें R निकालना है, ये कैसा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अगर हमें R निकालना है, 5 गिवन है, अगर हमें कहीं से OA डिस्टेंस पता लग जाए तो R पता लग जाएगा, तो बस OA डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से हम आंसर को स्टार्ट करते हैं। अगर ये डायग्राम आप मन में समझ पा रहे हो, ओरली आप मन में बना पा रहे हो, तो सारा काम आसान है, बस आंसर ही लिखना है। ये रहा आंसर। कैसे करना है, हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द सेंटर ऑफ स्पीयर एंड द प्लेन, यही है ना, प्लेन के बीच में और सेंटर ऑफ स्पीयर में क्या निकालना है, डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्पीयर, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है एकदम क्वेश्चन। इतनी तफसील से, इतनी डिटेल में आपको ये मैथ्स वाले HTET के क्वेश्चन मेरे को लगता है हार्डली ही कोई समझाएगा, मैंने कभी नहीं देखा इस किसी चैनल पर। तो आप समझो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन वीडियोस में जान डाली जा रही है, इसका बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एडवांटेज उठाए, इसे बहुत सीखें, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्पीयर एंड सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, ये वाला सर्कल है ना जो, तो सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जो ब्लेड से हमने काटा है ना, ठीक है, या फिर प्लेन लगा लो, स्पीयर एंड प्लेन, बस एक ही बात है। रिक्वायर्ड सर्कल किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे तो लाई कर रहा है, एंड प्लेन, इसी को हमने डिनोट करा है OA से। ये कितना आ जाएगा बताओ, याद है सबको फॉर्मूला, कैसे करते हैं इसमें। सबसे पहले तो जो पॉइंट होता है सेंटर का, ये जो पॉइंट है
उसको हम लिख देते हैं सबको 0 0 और 0, ठीक है ना। अब इनको किससे मल्टीप्लाई करते जाना है, इसको प्लेन के ये जो आगे कोफिशिएंट्स हैं इनसे मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। बहुत पास हमने लिख दिया, थोड़ा दूर लिखते हैं। तो 0 0 और 0 इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो इंटू 2 प्लस, अब 3 से मल्टीप्लाई करो इंटू 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो -6 से। और ये 28 जो राइट हैंड साइड पे ना उसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, -28 इज इक्वल टू 0। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ इक्वेशन के, तो यहाँ पे लिख दो -28। कोई दिक्कत। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा यही प्लेन के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट। चलो बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 अपॉन कितना आ गया, 2 स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 9, कि दैट इज कितना हो गया, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 6 स्क्वायर इज 36। 36 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 36 प्लस 13 दैट इज 49। 49 का रूट करोगे तो कितना आएगा 7, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 7, 28/7 दैट इज 4। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस आ गया 4। अब तो कुछ बता ही नहीं। अगर आपके पास राइट एंड ट्राइंगल में दो साइड्स पता लगी तो इसे कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से। तो एक स्टेप था डिस्टेंस निकालने का और दूसरा स्टेप है पाइथागोरस, बस 2 स्टेप से क्वेश्चन हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं जल्दी से। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAB। तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर हमें निकालना है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 3, ठीक है। आगे आंसर, तो रेडियस कितना होगा 3 होगा। ये रहा ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जो आपको कोई भी नहीं समझाएगा, है ना, इतने तफसील से। तो चलें अगले क्वेश्चन पे, मैट्रिसेस का। ये आसान क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब उसे आप डिफिकल्ट लेवल में मान सकते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालनी है। आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है। बी मैट्रिक्स में ए और बी अननोन पॉइंट्स गिवन है। आपको बोल रहे हैं कि अगर ये वाली इक्वेशन, ये दोनों मैट्रिक्स सेटिस्फाई करते हैं तो बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इसको करने का 2 तरीका है। यहाँ पे आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दो और फिर ये करके देख लो, पर उससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हम डायरेक्टली LHS और RHS में पुट करके देखते हैं कि ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो करते हैं, तो LHS में पुट कर दो ए और बी की वैल्यू और RHS में कर दो और फिर उनको इक्वल रख दो, ठीक है। करें काम। चलो पहले LHS निकालते हैं जल्दी से। वो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 - 1 2 - 1, इसका स्क्वायर करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है सबको अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करो a b 1 - 1, दोबारा से a b 1 - 1, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे करते हैं सॉल्व। ये आ जाएगा, करिए सॉल्व। 1 - 2 दैट इज -1, -1 प्लस 1 दैट इज 0, ठीक है ना। 2 - 2 दैट इज 0 एंड माइनस प्लस 1, -2 एंड प्लस 1, कितना आ जाएगा ये -1। यहाँ तक ठीक है सब। अगला करते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी। अगला करते हैं a - 1, ठीक है। अगला आ जाएगा b + 1 और ba - b, ठीक है। अब ये तुमने निकाली LHS, इसको सबको जोड़ देते हैं। ये क्या आ जाएगा, सबको जोड़ देते हैं। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, जल्दीबाजी में हो सकती है थोड़ी सी। a स्क्वायर प्लस बी ठीक किया ना, a - 1 और ab - b और b + 1 ठीक ही लग रही है ना, कहीं हो तो बता देना। अब इनको ऐड कर दो, एडिशन तो आती है अच्छे से।
ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन, ये हो गया ए माइनस वन, ये हो गया बी ए माइनस बी, और ये हो गया बी। सही है, हमने एल एच एस निकाल लिया। अब आर एच एस निकाल लेते हैं जल्दी से। एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड। ये क्या है, पहले ए प्लस बी को कर दो फिर स्क्वायर कर दो। तो ए प्लस बी क्या है लिख दो ज़रा, क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस वन एंड ज़ीरो एंड टू प्लस बी एंड माइनस टू। इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि इस मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई कर दो। ए प्लस वन टू प्लस बी ज़ीरो माइनस टू, कर दो ज़रा इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ट्वाइस से, ठीक है ना, ये हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये हो जाएगा टू प्लस बी इंटू ए प्लस वन, और यहाँ पे माइनस ट्वाइस ऑफ टू प्लस बी, टू प्लस बी इंटू ए प्लस वन माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा ज़ीरो, और ये कितना आ जाएगा 4। सही है सब। अब क्या करना है, एल एच एस को आर एच एस की इक्वल पुट कर देना है। एल एच एस का फाइनल आंसर ये आया था, आर एच एस का फाइनल आंसर ये आ गया, इन दोनों को इक्वेट कर दो। अब इक्वेट करके दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप ओरली देखो। तो ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्वल होगा, ये वाला जो है वो इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके। हम ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो सारे पार्ट नहीं इक्वेट करना। ये देखो सिर्फ वो वाला कर दो, ए माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और बी को पुट करोगे 4 की इक्वल, तो बी की वैल्यू आ गई 4। हेंस आंसर इज 1,4। देख लो ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये राजी। सही है, दिस इज द आंसर। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, बस हाथ जल्दी जल्दी थोड़ी सी कैलकुलेशन में हाथ चलाने, और कोई बात नहीं है। सही है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और सबसे आसान क्वेश्चन। अगर आपने बैचलर्स में मैथमेटिक्स में ज़रा भी अलजेब्रा में ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन बैचलर्स में भी ज़रूर पेपर में भी आ जाता है, मास्टर्स में भी दिखा होगा आपको। एक बहुत फेमस सा ग्रुप है ना, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10। मॉड 10 पे हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं, है ना, मॉड पे ही ज़्यादा काम करते हैं। ZN जो होता है फेवरेट टाइप का ग्रुप होता है, उसी से बना है, काम करते हैं। क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 में हम काम कर रहे हैं। तो अब जी ग्रुप क्या गिवन है, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, और एक ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10, यानी कि मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 10 से, और फिर बताओ रिमाइंडर क्या है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट किसे कहते हैं, अगर कोई भी एक एलिमेंट ए है तो उसमें हम मल्टीप्लाई करें ई, तो उसे आइडेंटिटी एलिमेंट तब कहते हैं ई को जब वापस से ए आ जाए, है ना। तो हमें बताना है इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। आप सारे एलिमेंट को सबसे मल्टीप्लाई करके देखो, आइडेंटिटी इसमें 6 आएगी, करके देखें। देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 12। अब हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 करना है ना। तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 ही लिखते हैं ताकि आपको पता लगे ऑपरेशन हमारा क्या चल रहा है। तो हम 6 को मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 2 करेंगे तो क्या आएगा 12, उस पर मॉड 10 लगाओ तो दैट विल बी 2। तो 6 को 2 से करा, वापस आंसर 2 ही आ गया, यानी कि 6 ने 2 के लिए कैसा काम करा, आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा काम करा, है ना। सही है, चलो आगे करते हैं। अब 6 को 4 के साथ लगा कर देखते हैं। 6 4 ज़ा 24, मॉड 10 लगा दो ज़रा इस पर, तो यह आ जाएगा 4। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा, वापस 4 आ गया, तो 4 के लिए भी इसने आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब 6 को 6 के साथ करके देखो तो क्या आएगा, 6 6 36, 36 पे मॉड 10 लगा दो तो क्या आएगा वापस 6। 6 को 6 के साथ किया तो वापस वही आ गया। यहाँ भी मॉड 10 ही लगाया था, मैंने लिखा नहीं तो बोला तो था, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, वापस 2 आ गया। ओके, और यहाँ पे लास्ट में 6 को लगा दो मॉड 10 मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, 6 8 ज़ा 48, मॉड 10 लगा दो, फिर से क्या आ जाएगा 8। तो आपने देखा इसमें वापस 8 आ गया, यानी कि 6 ने सबके साथ मल्टीप्लाई होकर वही सेम एलिमेंट वापस दे दिया, यानी कि 6 ने क्या किया, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम किया। कोई दिक्कत, मॉडल लगाना सबको आता है, किसी को नहीं आता हो तो मॉड कैसे लगाते हैं। अगर मैंने 25 में मॉड 10 लगाया, यानी कि 10 से डिवाइड करो 24 को, और फिर बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने 36 में मॉड 10 लगाया, यानी कि 10 से डिवाइड करो 36 को, तो 10 3 ज़ा 36, रिमाइंडर आ गया 6, वो लिख देना, ठीक है ना। सही है, तो कितना आ गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 6 आ गया। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ओरल क्वेश्चन था, ठीक है, ये सब की ज़रूरत नहीं थी, नीडलेस, पर ठीक है अगर आपको लिख के हमने बता दिया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम और डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कोई भी डाउट, हमारा टारगेट था कि हम 99 से लेके 106 तक सारे क्वेश्चन आज डिस्कस कर लें, तो हमने सारे कवर कर लिए।
सेट ए का पेपर हमने उठाया हुआ है, पीजीटी लेवल 3 यानी कि पीजीटी का काम चल रहा है 2021 का। तो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर ही हमने सॉल्व करा ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए। आप सबने पक्का से फॉर्म भर दिया ना? आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आपने नहीं भरा है तो इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। कुछ और तो अगर आपने एडस्टेट का फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, पक्का से इसका फॉर्म भर दें। ये अपने चैनल पर ही जो ये टेट की प्लेलिस्ट है इसी में आपको मिल जाएगा एक वीडियो। यहाँ पे दिख रहा है हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके ऊपर रजिस्टर करना है, क्या पूरा प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट सब बताया गया है। तो इस वीडियो को देखें और इसमें सब कुछ से सीखें और ज़रूर रजिस्टर कर दें टाइम पर अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो। ठीक है, तो ये जो वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? ये हर फ्राइडे और सैटरडे को होगा। तो आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था, अगले